Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is lecture 7 that is about light dependent reactions from the 6th chapter of biology bioenergetics. इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके लास्ट पे हमने बताया था कि लाइट जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो तरह से हो रहा है प्रोसेस, एक तो लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। जो हमारी आज की वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। लाइट डिपेंडेंट को जब हम देखते हैं तो हम इसमें सबसे पहले की इवेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसेसेस हैं जो कि हो रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जबकि जब जो प्रोसेस होता है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट है तो सबसे पहला प्रोसेस लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दैट एनर्जी, वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, लाइट भी तो एनर्जी की फॉर्म है ना, एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएंगे। अब उनकी एक्साइटेशन से जो है वो क्या हो रहा है, वो एटीपी और एनएडीपीए जो है वो बन रहे हैं, जो कि हाई एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 3 की इवेंट्स है। सबसे पहले आपने याद रखना, लाइट आई, लाइट एब्जॉर्ब हो गई, फिर जो एब्जॉर्ब लाइट थी उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, एक्साइट करने के बाद एनर्जी यूनिट्स बनाई जिनको हम कहते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज या डेफिनेशन आ जाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर तो लाइट एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, लाइट में, फोटो मीन लाइट, फॉस्फोरिलेशन मीन सेंसिस ऑफ एटीपी। अगर तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सेंसिस हो रही है, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह से होता है, वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, जिनको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा मेन टॉपिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो तरह के प्रोसेस हमने देख लिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो ये जो है इसमें भी देखें, फोटोफॉस्फोरिलेशन नेम से पता चल रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जहाँ पे एटीपी की सेंसिस हो रही है उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये एक सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन है, यूजुअल सा मेथड है, आम सा मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जो फोटो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी, और दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो यूज हो रही होती है। नॉर्मली एक होती है, लेकिन इसमें फोटो सिस्टम भी दोनों काम करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी दो काम करेंगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस बेसिकली याद रखना है कि जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें दो फोटो सिस्टम और दो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब इनके देख लेते हैं इनका वे, इनका मेथड किस तरह जो है ये प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा होता है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें ना, ये है हमारे पास फोटोसिस्टम 2। ठीक है, ये फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 2 वो है जहाँ पे P680 जो है लाइट वो एब्जॉर्ब होगी। हमारा पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2, कि फोटोसिस्टम 2 क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटोन एक्साइट हो गए। ठीक है, ये लाइट की एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, ये फोटोन्स की फॉर्म में लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन होगी। ये पानी था, ठीक है, लाइट की वजह से जो है इसकी प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुए और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज हुए। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ का गैप फिल करने आ जाएंगे। यहाँ वाले तो एक्साइट हो गए ना, जब यहाँ वाले एक्साइट होते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको PEA भी बोला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटोन्स आए, एब्जॉर्ब किए इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ऊपर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे गैप बन गया, वो गैप फिल करेंगे वाटर की ब्रेकडाउन करके, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो गैप फिल करने आ जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से क्रिएट हुआ था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही है। ठीक है, ये जो अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर की तरफ जा रहे थे वो आगे जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद, इसके बाद वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं,
पी क्यू, सबसे पहले हमारे पास आता है पी क्यू, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में नेम है इनके। पी क्यू की बात करें तो पी क्यू जो है वो स्पेसिफिकली स्टैंड करेगा प्लास्टोक्विनिन के लिए, ठीक है। फिर वो आते हैं साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम ने फर्दर से पास किया। अब जो यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे एटीपी सेंसिस हो रही है। अब सेंसिस एटीपी की हो गई, उसके बाद यहाँ से वो पास करेंगे प्लास्टोसायनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन से स्टार्ट हुए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आए, प्लास्टोसायनिन के पास जो है वो गए। अब यहाँ से फोटोसिस्टम 1 जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है फोटोसिस्टम 2, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आए थे वो भी यहाँ गए हैं। अब बेसिकली होता क्या है, फोटोसिस्टम 1 पे जो एनर्जी फॉल कर रही है 700, वो भी फॉल करेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जो पिछले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो ये गैप फिल करेंगे आके, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पिछले आए थे वो इसका गैप फिल कर देंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ से फिर जो है दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। तो हमने बात की थी 2 फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक 2 एक 1, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एक ये वाली कैरी ऑन होगी और एक जो है वो ये वाली कैरी ऑन होगी। तो ये था हमारे पास बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की एटीपी सेंसिस हो रही है, ठीक है, और जो रिएक्शन है ये नॉन साइक्लिक है, यानी कि एक रिदम की तरह जो है वो चलता जा रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में कोलाइड जो है वो नहीं कर रहे। अब हम इसको जो है इसकी थ्योरी देख लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 की प्रेजेंस में जो है फोटोसिस्टम 2 जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही लाइट फोटोसिस्टम पे पड़ेगी तो जो उनके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे उनका एनर्जी लेवल एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, एंटीना सेंटर के वो उनका जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो P60 क्लोरोफिल प्रेजेंट जहाँ पे होता है वहां के होते हैं, ठीक है। P60 वो जो कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जब उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो जो हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ, वो मूव करेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जो कि फोटोसिस्टम 2 की है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पे हमने देखी थी, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए, एक्साइट करने के बाद जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब उनके मूव करने से जो है एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो P60 था उसके अंदर डेफिशिएंसी आ गई, और इस तरह जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बन जाएगा, यानी कि इसने तो अपना गैप फिल करना ही करना है ना, ठीक है, जो इसमें गैप है इलेक्ट्रॉन्स का। अभी जिस भी चीज से गैप लेगा ये गैप फिल करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसकी वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन वो होगी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम 2। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें जो है वाटर की फोटोलाइसिस हो रही है। अब इतना हमने देख लिया, इतनी स्टोरी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वहां से, ठीक है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गैप प्रोड्यूस हुआ होता है, जो होल प्रोड्यूस हुआ होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वाटर के पास से, जिसने जो है उसे चाहिए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे वाटर के पास से। वाटर क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हुआ था जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए थे, वाटर उसके साथ जो है वो करेगा रिएक्ट। जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्लोरोफिल तो पहली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने तो वाटर को ऑक्सीडाइज करना है, तो वो क्या करेगा, उनको ही ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन ऐसे करेगा कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फौरन से जो है वो उस गैप को या जो होल क्रिएट होगा उसे फिल कर देंगे, और इस तरह जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है फोटोसिंथेसिस में उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस, कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर की ब्रेक डाउन हो गई। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, इसमें क्या होता है, अब फोटोसिस्टम तक तो हमने देख लिया, फोटोसिस्टम 2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए, और वहां से जो उसका गैप प्रोड्यूस हुआ वो वाटर की ब्रेकडाउन से फिल हो गया, वाटर की ब्रेकडाउन हुई और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए और वो गैप फिल हो गया। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है फोटोसिस्टम 2 के वो मूव कर रहे हैं फोटोसिस्टम 1 की तरफ, उनका फ्लो देखते हैं।
अब स्टेप 1 जो है वो हमने देख लिया था कि उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साइट होके गए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर पे, जो कि फोर्स सिस्टम 2 की थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं फोर्स सिस्टम 1 के पास। उस इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर से जो है ये जा रहे हैं फोर्स सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमने देखी थी, इसमें पी क्यू प्लास्टोक्यूनिन जिसको बोला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिन्होंने उसको लेके जाना है, ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसायनिन है, ठीक है। ये सारे जो है ये पी क्यू पी सी और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिन्होंने उसको जो है वो लेके जाना है। ये सब समझ ले व्हीकल्स हैं, गाड़ियां जिन्होंने जो है उनको मूव करवाना है। जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो चेन से नीचे की तरफ आते जाते हैं, ठीक है। पहले चेन से गए ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर पे, अब वहां से ये जो है स्टेप वाइज नीचे 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 आते जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब वो जो है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन एनर्जी ले लेगी और एटीपी सेंसिस करेगी, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो एटीपी सेंसिस करेगी उसको बोलते हैं कीमियोस्मोसिस, ठीक है। स्टेप 4 की बात करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि वहां तक आ गए हैं। जो हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन जो कि PS2 से आए थे PS1 की तरफ, ठीक है, फोर्स सिस्टम 1 की तरफ। वहां पे अब क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 भी एनर्जी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल का तो काम है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो ऑब्वियसली उसके मॉलिक्यूल्स भी एक्साइट होंगे, तो उसके वहां से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। अब वो P70 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक्साइट हो जाएंगे और वो जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, ठीक है। जो पहले वाले थे वो फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, जबकि जो बाद वाले आते हैं जो PS1 वाले थे वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे, यानी कि वो अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब वहां पे भी गैप आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां से निकले ना इलेक्ट्रॉन, वो गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। वहां पे जो गैप आया, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे PS2 से, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 की तरफ से जो आ रहे थे वो गैप जो है वो फिल कर देंगे, जो कि फोटो सिस्टम 1 में क्रिएट हुआ है। अब जो PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात करें तो वो उनका फ्लो चलेगा, उनके फ्लो से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक न्यू बनेगी, जिसमें क्या होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने क्या बात की थी, 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और 2 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फेरोडोक्सिन जो है ये जो है यहाँ पे कैरियर के तौर पे यूज करेगा, FD इसको बोला जाता है, ठीक है। फेरोडोक्सिन के बाद हमारे पास एक एंजाइम आता है, इसको बोला जाता है NADP रिडक्टेस। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को FD से जो है ये यानी कि फेरोडोक्सिन से ये मूव करवाएगा NADP पॉजिटिव के पास, ठीक है, उसके पास। जैसे ही अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो हासिल करेगा और साथ एक हाइड्रोजन आयन लेगा, तो वो रिड्यूस हो रहेगा NADPH में। अब NADPH है वो एनर्जी को स्टोर करता है और वो बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी कंटेनिंग यूनिट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से वो अपनी जो बॉडी है उसके अंदर रख रहे हैं, तो इसलिए जो वो पूरा यूनिट है वो भी हाई एनर्जी कंटेनिंग यूनिट जो है वो बन जाएगा। अब इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करना, तो इसमें लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, और कन्वर्ट होने के बाद रिड्यूसिंग और जो इसमें स्टिमुलेटिंग पावर्स हैं वो आ रही हैं, लाइक ATP या NADPH जो है वो इसमें पावर्स आ रही हैं। लाइट इंडिपेंडेंट की बात करें, इनके डिफरेंस की बात करें, तो अब देखें लाइट डिपेंडेंट में ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनकी सेंसिस होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यूज हो जाते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल NADPH और ATP ये यूज हो जाते हैं, और फिर ये रिड्यूस जब ये यूज होते हैं तो इनकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिडक्शन करवाएगी CO2 की, और इस तरह जो एनर्जी है वो CH बॉन्ड्स में स्टोर हो जाएगी। जो फोटोलाइसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो मेन सोर्स होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है। हम देखते हैं ना कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये वो होती है जो कि फोटोलाइसिस में रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस को पूरी बात, और जो लाइट एनर्जी है इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, यानी कि ATP NADPH। इसकी बात करें तो ये पाथवे बहुत ज्यादा जिगजैग है, इसलिए इसको जो है वो जी स्कीम जो है वो बोला जाता है। क्वेश्चन जी स्कीम के लिहाज से भी आ सकते हैं या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के सेंस में भी आ सकता है। दोबारा डायग्राम को देखते हैं। ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जिसने P60 लाइट को एब्जॉर्ब करना है, ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 1
रिएक्शन कैरी ऑन कैसे होगा, जैसे ही यहाँ पे फोटोन आएंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होने से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो गैप हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो गए हैं, तो यहाँ पे जो गैप है वो क्रिएट हो जाएगा। अब वो गैप क्रिएट होके जो है वो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लाइट के प्रेजेंस में खुद की ब्रेक डाउन कर देगा। जब वो ब्रेक डाउन करेगा वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके यहाँ का गैप फिल कर देते हैं। अब ये भी सेटिस्फाई, और ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये यहाँ नेक्स्ट पे जाके लास्ट पे जाके जो है वो यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, यहाँ पे गैप तो फिल हो गया, लेकिन यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जब वो जाएंगे तो वो जाएंगे प्लास्टोक्यूनिन के पास जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और उसके बाद जो है वो प्लास्टोसाइनिन के पास। तो इस तरह जो है वो एटीपी जो है वो एनर्जी को सिंथेसिस करेगा बाय, और जिस प्रोसेस के थ्रू करेगा उसे बोलेंगे कीमियोस्मोसिस, यानी कि एनर्जी सिंथेसिस हुई है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते आते आ जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 क्या कर रहा है, वो भी यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो जो है वो 700 जो है वो वेवलेंथ की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, P700, ठीक है। अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियसली एक्साइट होंगे, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे वो भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ। यहाँ पे भी अब गैप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा वो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे थे वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे और वो गैप जो है वो क्लियर कर देंगे, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अब आ गई है सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास आता है फेरोडोक्सिन। फेरोडोक्सिन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफर करेगा NADPH की तरफ, जो कि NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH में, ठीक है। और इस तरह जो है एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है, हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी शेप ऐसी क्यों है, जहाँ पे एनर्जी जो थी, इसकी शेप को अगर हम देखें ना, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ पे मिनिमम, ऊपर गए मैक्सिमम। अब वो जैसे जैसे यहाँ से रिलीज होते जाएंगे एनर्जी रिलीज होती जाएगी, जब वो यहाँ पे आएंगे उनकी एनर्जी फिर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ वाले एक्साइट हो जाएंगे, यहाँ वाले एक्साइट हो जाएंगे, वो ऊपर तरफ जाएंगे, फिर जैसे जैसे वो भी नीचे आते जाएंगे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी और उनकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन मॉलिक्यूल्स में, NADPH में, ठीक है, या ATP में। तो ये जो है ये बेसिकली जो होता है ये फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें हमने देखा ATP बनते हैं या जो ये एनर्जी यूनिट्स बनते हैं। ये था हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हम मूव करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की तरफ। साइक्लिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो एक अल्टरनेटिव पाथ यूज करता है। वो क्या करेगा, वो सेकंड ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था सेकंड वाली उसे यूज नहीं करेगा। वो जो है वो फोटोसिस्टम 2 वाली जो थी, जो उनकी ट्रांसपोर्ट चेन थी, वो आके यूज करेगा, यानी कि फर्स्ट वाली, ठीक है। और ये पाथवे जो है ये फोटोसिस्टम 1 तो ले सकते हैं, लेकिन फोटोसिस्टम 2 जो है वो कभी भी नहीं लेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैक आ जाएंगे, बैक आने से यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी फोटोसिस्टम 1 की, वो मूव करेगी बैक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगी। इस तरह NADPH तो नहीं बनेगा और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां पे रिलीज होना था। तो साइक्लिक फ्लो बनेगा, और साइक्लिक फ्लो क्या करेंगे, ATP जनरेट करेंगे, और इस तरह जो है ये कैल्वन साइकिल, ठीक है। ये रिएक्शन तब होता है कैल्वन साइकिल जो है वो स्लो डाउन हो जाए और NADPH बहुत ज्यादा जो है ये अकामुलेट हो जाए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो बहुत ज्यादा यूजुअल है, वो अक्सर होता रहता है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये देखिए, ये थी ना हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, PQ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड दी PC। यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे ATP सेंसिस होती जाएगी, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वो एनर्जी जो है वो ATP को में स्टोर होती जाएगी। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फोटोसिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी ये आगे की तरफ मूव, इसमें फेरोडोक्सिन आता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर NADPH ज्यादा है तो NADPH तो इस टाइम बनाना नहीं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चूज नहीं करेगा, ये यहाँ से वापिस आ जाएगा और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वाली जो है यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको चूज करेगा। अब यहाँ से जैसे जैसे ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो बार बार ATP जो है वो बनते जाएंगे, ATP सेंसिस जो है वो होती जाएगी, इस तरह ये एक एनर्जी सोर्स है ये बन जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस light dependent reactions, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.